हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर की तरफ से आपके लिए चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है वो लेके आया हूँ। और इस चैप्टर के अंदर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे। और इनके अंदर जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने करा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। आज की क्लास में हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म कैसे बनता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन करता है, ठीक है ना। तो ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास करी थी, उस प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, इस ओव्यूल के अंदर टोटल 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये वाले जो सेल होंगे इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल, ओके। यहाँ पे जो सेल होते हैं जिसमें 2 सेल जो होंगे वो होंगे सिनर्जिड सेल, ठीक है। और इनमें एक सेल जो होगा वो होगा एग सेल। कौन सा होगा? एग सेल, ओके। इसके अंदर बीच में यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियस होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। इसको हम लोग जनरली पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 बीच में। तो सेल कितने हो गए? 6 और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। अब क्या होता है कि जब इसका पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है? पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। उस समय क्या होगा ये मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई, ये है आपके पॉलन ट्यूब। तो इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। और ये मेल गैमीट मैं रेड कलर से बना देता हूँ, 1 और 2। ये मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट तो इस एग सेल से फ्यूज होगा, ठीक है। और आगे जाकर वो एम्ब्रियो बना देगा, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। दूसरा जो मेल गैमीट है ना, वो आकर पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। पोलर न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट। पोलर न्यूक्लियस पहले से 2n है, इसके साथ में एक मेल गैमीट और फ्यूज हो गया, तो ये क्या बन गया? 3n, ठीक है। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और ये 3n जो होगा ये आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये एंडोस्पर्म बनेगा कैसे, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम यहाँ देखते हैं। तो ये देखो कि ये जो 3n एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, दैट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यूज। ये न्यूट्रिशन करते हैं किसका? डेवलपिंग एम्ब्रियो का। ये जो एम्ब्रियो बनेगा ना इस एग सेल से, इसका न्यूट्रिशन करेगा ये एंडोस्पर्म, ठीक है ना। क्लियर है? और ये एंडोस्पर्म्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। और ये 3 टाइप के किस बेसिस पर हुए? अपने डेवलपमेंट के बेसिस पर। पहला न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म, दूसरा सेल्यूलर, तीसरा हेलोबियल।
अब पहले दो जो है ये नाम से ही पता चल जाते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, हेलोबियल जो है इन दोनों का मिक्सचर है। ओके, अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, सेल्यूलर कैसे बनता है और हेलोबियल कैसे बनता है, और फिर हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले इनके डायग्राम को देखें। ये डायग्राम है इनका। इस डायग्राम में आप देखो, पहला टाइप यहाँ पे दिया हुआ है और वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा टाइप दिया हुआ है सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा दिया हुआ है हेलोबियल। ये तीन ही आपके कोर्स में। अब इनमें होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसमें ये है एम्ब्रियो, सबके अंदर ये एम्ब्रियो ही होगा, ठीक है ना। ये देखो जो दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ये एम्ब्रियो है, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो बीच में ये दिख रहा है दैट इज ये 3N है, 3N ट्रिप्लॉइड सेल है जो अभी हमने देखा था। और ये ट्रिप्लॉइड सेल जो होगा, न्यूक्लियस जो होगा, ये न्यूट्रिशन बनाएगा इस एम्ब्रियो के लिए। तो तीन तरह से बनाता है ये। पहले में देखो आप, ये जो न्यूक्लियस है 3N न्यूक्लियस है, ये पहले देखो 1 से 2 में डिवाइड होगा, 2 से 4, 4 से 8, बहुत सारे में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पर इतना सारा जो डिवाइड हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आप देखो कहीं पर भी साइटोप्लाज्मा का डिवीजन नहीं हुआ, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। क्या हो गया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे पर उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एंडोस्पर्म में धीरे धीरे यहाँ सेंटर में एक यहाँ पे वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करेगा कि इन एंडोस्पर्म्स के जो 3N सेल्स है इनको पेरीफेरी की तरफ लेके आ जाएगा, साइड में लेके आ जाएगा। ये देखो यहाँ साइड में आ गए ना, ये यहाँ पर आने के बाद इनके अंदर सेल वॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी। पेरीफेरी पर आने पर सेल वॉल बन जाएगी, अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल रह जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कोकोनट। कोकोनट होता है ना, आपने देखा है, नारियल, चारों तरफ तो सेल्यूलर टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं और अंदर लिक्विड होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है नहीं होता? तो ये उसका ही एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें न्यूक्लियस का इनिशियली डिवीजन नहीं होता, फिर बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है जिससे न्यूक्लियस पेरीफेरी पर साइड पे किनारों पे चले जाते हैं, वहां पर फिर साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है और वो दो तरह का बन जाता है। अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल जिसमें सेल सेप होता है, चारों तरफ उसके अंदर सेल्यूलर टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। दूसरा एंडोस्पर्म जो हम देख रहे हैं ना, इसमें आप देखो, इसमें भी ये एम्ब्रियो है, ये वाला एम्ब्रियो है। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है 3N वाला, कौन सा? 3N वाला जो न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, जब डिवाइड होगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक माइक्रोपाइल की तरफ होगा, जहाँ पे एम्ब्रियो है ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। और जहाँ न्यूक्लियस नहीं है वो चैलाजा एंड है, ठीक है। सॉरी, ये एम्ब्रियो नहीं है, वो चैलाजा एंड है। तो पहले 2 में डिवाइड होगा, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में। पर इसमें ये होगा कि फर्स्ट डिवीजन से ही इसमें सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हर बार जैसा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके चारों तरफ सेल वॉल बन गई, एक नया सेल बन गया, ठीक है। तो ऐसे बनकर ये सेल बन जाएंगे बहुत सारे, और ये एम्ब्रियो जो है आप देखो धीरे धीरे सेंटर की तरफ पुश होता रहेगा सस्पेंसर की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म।
तीसरा वाला जो है एंडोस्पर्म, वो भी इनिशियली तो सेम ही है कि ये एम्ब्रियो है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म है। इसमें क्या होगा कि इसका डिवीजन होगा। इसमें न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तो दो पार्ट्स में होगा, एक तो माइक्रोपिलर एंड की तरफ होगा और एक चेल्जा एंड की तरफ होगा। अब जो चेल्जा एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला, ध्यान देना, ये यहाँ पर जो होगा, ये यहाँ पर होस्टोरियल का वर्क करेगा, सेल वॉल फॉर्म करके यहाँ बहुत सारे डिवाइड कर कर एक हस्टोरियल मतलब एक अटैचमेंट पॉइंट बना देगा। ठीक है, तो या नीचे वाला जो चेल्जा एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है वो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म बनाएगा नीचे नीचे। ठीक है, और ऊपर वाला जो पर्टिकुलर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो पर्टिकुलर एंडोस्पर्म है वाला सेल है, वो क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, मतलब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप से डिवाइड होगा। ठीक है, और साइड में जाकर ये क्या कर देगा, सेल वॉल बना देगा और बीच में बड़ा सा एक वैक्यूल बना देगा। ठीक है, तो इस टाइप का जिसमें कि ये दोनों का मिक्सचर आ जाता है उसको हम बोलते हैं हेलोबियल। क्या बोलते हैं, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो तीन टाइप के एंडोस्पर्म हो गए। पहला न्यूक्लियर जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा साइड और इसका सेल वॉल नहीं बनेगी, और लास्ट में क्या होगा, बीच में एक वैक्यूल बन जाएगा और साइड में जो सेल होंगे उनमें सेल वॉल बनकर वहां पे एक सॉलिड न्यूट्रिशन बन जाएगा, कोकोनट। सेल्यूलर टाइप जनरली सभी में होता है जिसके अंदर सेल फर्स्ट डिवीजन से ही सेल वॉल बनाने लग जाता है और उसमें बहुत सारे सेल्स बनते हैं विद सेल वॉल, तो उसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और इन दोनों का मिक्सचर जो होता है, ठीक है, वो होता है हेलोबियल, जिसमें आधा तो होगा सेल्यूलर और आधा होगा न्यूक्लियर। ठीक है ना, तो ये तीन टाइप के एंडोस्पर्म्स है। अब हम इनकी थियरी को देख लेते हैं। इसके अंदर पहली थियरी आपके सामने आ रही है, वो आप देखेंगे न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हमने देखा था न्यूक्लियर टाइप में क्या था, हमने देखा था न्यूक्लियर टाइप में क्या था, ये वाला जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा रिपीटेडली माइटोसिस के थ्रू, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्रीली डिवाइड होंगे विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनाए बगैर। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, लार्ज नंबर के फ्री न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए बिग सेंट्रल वैक्यूल डेवलप इन द एम्ब्रियोसिक, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा, एंड पुशिंग ऑल द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा, वो साइड में उसको पुश कर देगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ सेल वॉल बनने लग जाएंगे जो पेरीफेरी की तरफ है। ठीक है ना, क्लियर है। एग्जाम्पल कोकोनट, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके अलावा कॉटन ले सकते हैं, जी मेज ले सकते हैं, कैप्सुला ले सकते हैं, ऑल दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन इज सेल्यूलर, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। मैंने आपको बताया था इसमें पहले डिवीजन से ही वॉल फॉर्म होने लग जाती है। तो इन द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है ना, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है ना, न्यूक्लियस इज इमीडिएट फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, पहले से वॉल बनने लग जाएंगी। ठीक है, और इसमें जितने भी जो बनेंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे। इसके अंदर पहला जो डिवीजन होगा उसमें दो बनेंगे, एक चेल्जा एंड की तरफ और एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है ना, उसके बाद उसमें कंटिन्यूस डिवीजन होते रहेंगे, उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता रहेगा और सारे सेल उसमें बन जाएंगे विद वॉल। ठीक है ना, और ये जनरली गैमोपेटलीज के अंदर होते हैं, लाइक पिटूनिया और धतूरा, इनके अंदर ये वाला सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म मोस्टली मिलता है। ठीक है, और तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म है फ्रेंड्स, और वो है हेलोबियल। दिस इज द मिक्सचर ऑफ सेल्यूलर और न्यूक्लियर। ठीक है ना, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है ना, इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेल्यूलर एंड द न्यूक्लियर, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है।
ठीक है। इसमें डिवीजन जब होता है इसका, ठीक है, तो पहला डिवीजन तो वॉल फॉर्मेशन से होगा, दो बनेंगे, एक तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चेल्जा एंड की तरफ। अब पहले ये दो एंड की तरफ एक एक सेल बन गए, इसके बाद में क्या होगा, जो चेल्जल एंड है, चेलाजा वाला एंड है, ठीक है ना, ये वाला डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड फंक्शन एज ए हिस्टोरियम। वो इतना ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा सा डिवाइड होगा, बट वो भी सेल्यूलर टाइप से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, इसका जो डिवीजन होगा यहाँ पे चेल्जा एंड वाला, वो सेल्यूलर होगा। कौन सा होगा, सेल्यूलर होगा, ठीक है ना, क्लियर। और वही जो माइक्रोपाइलर एंड वाला पोर्शन है, सेल है, दैट डिवाइड बाय द रिपीटेडली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड फर्दर उस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में एक वैक्यूल बन जाएगा जो उसको साइड में ले जाएगा, ठीक है, और साइड में जाकर उनके अंदर सेल वॉल बन जाएगी लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना। तो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, मोनोकॉट्स के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल एरोमुरस, ओके, या एनी मोनोकोटिलिडन इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बाय थ्री टाइप, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल, ओके, डन, ओके। तो ये हो गया आज आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म वाला पोर्शन, ठीक है। और एंडोस्पर्म होने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, हाँ। तो ये जो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म हो गया, न्यूक्लियर टाइप का हो गया और हेलोबियल हो गया, तीन टाइप के एंडोस्पर्म आपके सामने आ गए। और इन तीनों टाइप के अंदर न्यूक्लियर में तो क्या था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, और उसके बाद एक वैक्यूल बन जाएगा जो उसको साइड में पेरीफेरी की तरफ ले जाएगा और फिर उसमें सेल वॉल्स बनेंगी। कोकोनट एग्जाम्पल हमने देखा था। सेल्यूलर में हमने देखा था कि उसमें पहले डिवीजन से ही सेल वॉल फॉर्म होने लग जाएंगी और हर डिवीजन के बाद सेल वॉल बनेंगी, ठीक है। और सेल्यूलर टाइप के जनरली जो होते हैं वो जनरली उन प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे पिटूनिया वगैरह जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये गेमोपेटली के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में तीसरा हेलोबियल हमने डिस्कस किया था, जो मिक्सचर है दोनों का, सेल्यूलर और न्यूक्लियर का। पहला डिवीजन में तो सेल वॉल बनेगी जिसमें दो चीजें बन गई, एक तो चेल्जा वाला पार्ट और एक माइक्रोपिलर पार्ट, ठीक है ना। जो माइक्रोपिलर पार्ट है वहां पे तो फ्री सेल डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और जो चेल्जा वाला पार्ट है वो आगे इतना डिवाइड नहीं होगा और वो अस्टोरियम की तरह वर्क करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। थैंक यू।